पहले वो समझ लो, ठीक है? ठीक है बेटा, तो देखो चैप्टर 7 में जो चीजें हटाई गई हैं वो है आपकी प्रूविंग ऑफ द थ्योरम ऑफ एएसए, ठीक है? एसएएस और एएसए कुछ थ्योरम्स ऐसे होते थे जो कॉन्ग्रेंट, अभी मैं बताऊंगा कि कॉन्ग्रेंट है क्या, कॉन्ग्रेंट आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है? तो अभी केवल इतना समझ लो कि कुछ थ्योरम्स की प्रूविंग हटा दी गई है जो कॉन्ग्रेंसी प्रूविंग करते थे, ठीक है? और प्रूविंग वैसे भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ठीक है? प्रूविंग एग्जाम में नहीं आती है कि प्रूव करो कि बोथ द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रेंट बाय द हेल्प ऑफ एएसए या आरएचएस, ठीक है? इस टाइप की तो ये हटा दी गई है, ठीक? अच्छा, अब उसके बाद और क्या हटा है? 7 चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है, 7 चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है इनइक्वालिटी बेसिस। इनइक्वालिटी बेसिस है, इनइक्वालिटी होती क्या है पहले वो समझ लो, ठीक है? किसी को पता है बेटा इनइक्वालिटी क्या होती है? किसी को पता है इनइक्वालिटी क्या होती है बेटा? चलो देखो मैं बता देता हूं। इनइक्वालिटी मींस क्या है वो समझो पहले। जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है? अच्छा, एबीसी ट्रायंगल में अब आप लोगों को ये बताना है कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा। एंगल ए बड़ा होगा सबसे बड़ा, या बी बड़ा होगा, या सी बड़ा होगा? बताओ जरा। आवाज जा रही ना मेरी? बताओ जरा कौन सा एंगल बड़ा होगा, एंगल ए बड़ा होगा, बी बड़ा होगा, या सी बड़ा होगा? बिल्कुल, एंगल बी क्या होगा आपका? ग्रेटर देन एंगल ए होगा, एंड ऑल्सो ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल सी होगा, ठीक है? मींस कहने का मतलब ये है कि एंगल बी क्या होगा? सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा, ठीक है? तो इनइक्वालिटी क्या कहती है? इनइक्वालिटी कहती है कि जो एंगल बी है, मतलब जो सबसे बड़ा एंगल है उसकी अपोजिट साइड, एंगल बी की अपोजिट साइड कौन सी हुई? एसी हुई। दैट मींस एसी ग्रेटर देन एंगल ए की अपोजिट साइड कौन सी हुई? बीसी हुई, ग्रेटर देन बीसी, एंड बीसी इज ग्रेटर देन जो सबसे छोटा एंगल है सी, इसकी अपोजिट साइड ए बी। ये इनइक्वालिटीज थी, ये चीजें आपके सिलेबस से हटा दी गई हैं, ठीक है? ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 7 चैप्टर की, तो इससे ये चीजें हट गई हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि बोर्ड एग्जाम मतलब जो सिलेबस है उससे हटा क्या क्या है। तो सबसे पहले जो कॉन्ग्रुएंसी की प्रूविंग है थ्योरम्स की वो हट गई है, और प्लस जो ये इनइक्वालिटी बेसिस क्वेश्चन थे और एक्सरसाइज है लास्ट एक्सरसाइज, ये पूरी हटा दी गई है आपकी, ठीक है? इनइक्वालिटी से रिलेटेड तो ये चीजें अभी आपको नहीं पढ़ना है। चलो अब आ जाते हैं चैप्टर पे, ठीक है? चैप्टर में क्या है और क्या नहीं है, ठीक? तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूं आपसे, अगर आप लोग को पता हो तो थोड़ा हिंट करिएगा, ठीक है? 2 वर्ड होते हैं, कॉन्ग्रेंट, ठीक है? और एक होता है सिमिलर। कोई बताएगा सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रेंट क्या होता है? क्योंकि जब तक आपको वर्ड की मीनिंग समझ नहीं आएगी कि क्या क्या रिलेट है, ठीक है, तब तक आप आगे एक्सरसाइज अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। बोलो बेटा, पता है किसी को? कॉन्ग्रेंट और सिमिलर। चलो देखो, कॉन्ग्रेंट मीन्स होता है सेम शेप, सेम शेप एंड साइज। मीन्स ऐसे फिगर जैसे मान लीजिए दो सर्किल हैं, ठीक है? एक सर्किल ये है और एक सर्किल ये है। अगर ये 3 सेंटीमीटर रेडियस है तो ये वाला भी 3 सेंटीमीटर रेडियस का होगा, ठीक है? दोनों क्या है? दोनों 3 सेंटीमीटर रेडियस के हैं, ठीक है? अच्छा, कॉन्ग्रेंट का मीन्स क्या हुआ? सेम शेप एंड साइज। मीन्स अगर 2 सर्किल हैं, 2 सर्किल ले लो, 2 ट्रायंगल ले लो, ठीक है? दोनों ट्रायंगल क्या है? सेम शेप है,
एक टाइप का शेप है, देखो ये सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेकिन सेम शेप की तो बात हो गई, शेप तो सेम हो गया, ये सर्किल है, ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एंड साइज, अब साइज की बात है तो जितनी रेडियस का ये सर्किल है उतनी ही रेडियस का ये भी सर्किल होना चाहिए, तभी दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, तभी दोनों क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, ठीक है। अब ट्रायंगल की बात आ जाती है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो कैसे है, शेप तो सेम हो गया, बट साइज की बात करें तो अगर जितनी इसकी साइड है उतनी ही इनकी साइड होनी चाहिए, दोनों ट्रायंगल की साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ सिमिलर। सिमिलर का कंसेप्ट आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। सिमिलर का कंसेप्ट क्या है, आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहां मैं क्यों बता रहा हूं, यहां मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो कंफ्यूजन्स होती हैं वो यही क्रिएट होने लगती है कि कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर को लेके, ठीक है। वैसे देखा जाए अगर मैं सिमिलर आपको ना भी बताऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपके सिलेबस में कॉन्ग्रुएंट है और कॉन्ग्रुएंट को लेके ही क्वेश्चन है, लेकिन सिमिलर आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंट क्या है, ठीक है। कभी कभी क्या होते हैं, कुछ लोग पूछ देते हैं कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंट क्या है मेन, ठीक है। तो देखो जरा, सिमिलर का क्या होगा, सेम शेप, बट डिफरेंट इन साइज। अब इसका मीन क्या है, इसका मीन ये है कि देखो एक बड़ा सा सर्किल है और एक छोटा सा सर्किल है, दोनों के शेप तो सेम है, शेप का मीन्स दोनों शेप एक से ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ये भी सर्कुलर है तो ये भी सर्कुलर है, लेकिन डिफरेंस कहां है, डिफरेंस ये है ये बड़ा सर्किल है, ये छोटा सर्किल है। ट्रायंगल जैसे अभी मैंने ट्रायंगल का लिया था तो एक बड़ा सा ट्रायंगल ले लो इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एक छोटा सा ट्रायंगल ले लो, ठीक है। दोनों फिगर कैसे हैं, दोनों फिगर सिमिलर तो हैं, शेप दोनों के सेम है, हम ये नहीं कह सकते ये सर्किल है तो ये स्क्वायर है, नहीं, दोनों सर्कुलर है, लेकिन क्या है, एक छोटा है तो एक बड़ा है। साइज क्या हो गया, डिफरेंट इन साइज हो गया। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या था, साइज और शेप दोनों इक्वल होने चाहिए, तो सेम केस यहाँ ट्रायंगल में है। अब देखो एक लाइव एग्जांपल बताता हूं मैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे हम लोगों के दो हैंड है, ठीक है, दो हैंड है, अगर मैं ये हैंड ले जाके और ऐसे इसके ऊपर रख रहा हूं तो देखो पीछे वाला हैंड हाइड हो गया या नहीं हो गया, अगर इस साइड से देखें तो इस साइड से भी पीछे वाला हैंड हाइड हो गया, एक ही दिख रहा है। तो ये क्या है, दोनों के सेम शेप है और सेम साइज के हैं। दोनों हैंड कैसे हैं, आपकी विफाल में है, हाथों की हथेलियां हैं, ये कैसी हैं, सेम शेप की हैं और सेम साइज की हैं। अगर हम एक दूसरे पे इस टाइप से रख देंगे, सुपर इम्पोज कर देंगे, ये क्या हो जाएंगी, सुपर इम्पोज कंडीशन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज मीन्स होती है जब पिछले वाले शेप को या प्लेन को ऊपर वाला प्लेन क्या करता है, फुली हाइड कर देता है। जब एक दूसरे को फुली हाइड कर दें, देखो एक दूसरे को फुली हाइड कर दिया तो ये कंडीशन होती है सुपर इम्पोज कंडीशन, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी में वही फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, सुपर इम्पोज कर दें, ठीक है, ओवरलैप, पूरा फुली ओवरलैप कर लें, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलते हैं, फिगर को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आप, मेरी ये हथेली है और आपकी हथेली में भी हो सकता है, आपकी हथेली क्या रही हो, छोटी रही हो। अब छोटी रहेगी तो क्या सुपर इम्पोज कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बचेगा। मींस कहने का मतलब ये, आपकी हथेली कुछ छोटी रही होगी, मेरी हथेली कुछ बड़ी रही होगी, तो उस केस में क्या होगा, ये सिमिलर कहलाएंगे। सिमिलर क्यों कहलाएंगे, 5 फिंगर आपके हैं, 5 फिंगर मेरी हैं, हथेली जैसी मेरी है वैसे ही आपकी है, बट अलग क्या है, साइज। आपकी हथेली छोटे साइज की है, मेरी हथेली बड़े साइज की है, तो उस वजह से क्या हो गया, डिफरेंट इन साइज हो जाएगा, ठीक है। तो सेम शेप बट डिफरेंट इन साइज। चलो आगे देखो, अब जरा, आज मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, आज मैं केवल और केवल इंट्रोडक्शन कराऊंगा, कॉन्ग्रुएंसी का है क्या, कैसे क्या करना है, ठीक है। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी, अब ये तो कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट समझ आ गया कि कॉन्ग्रुएंट होते क्या हैं, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट के बाद कुछ उनका कंसेप्ट समझो कि हम लोग कैसे कैसे उनको प्रूव कर सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सबसे पहला कंसेप्ट आता है SAS। अब SAS में क्या होगा, SAS में ये हो रहा होगा कि कोई भी इस टाइप का ट्रायंगल होगा, दो ट्रायंगल आपके पास रहे होंगे, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है PQR। ये केवल एक तरह से थ्योरम कह लो
ठीक है, जो आपके ऑन द बेसिस ऑफ SAS क्वेश्चंस में यूज होंगे, आप लोग यूज करोगे, कैसे करोगे वो समझो। अच्छा, S मीन्स हो जाता है साइड, A फॉर हो जाता है एंगल, और अगेन फिर से S आ गया तो साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड थ्योरम चल रही है। तो SAS आप डायरेक्ट जब क्वेश्चन प्रूविंग करोगे, जब हम कराएंगे क्वेश्चन, तब कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग खुद समझ आ जाएगा कहां कौन सा रीजन लग रहा है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है और थोड़ा सा कंसेंट्रेशन। देखो जरा, SAS है, तो SAS में अगर हम देखें तो दो S के बीच में एक एंगल आ रहा है, मीन्स कहने का मतलब है दो साइड इक्वल होनी चाहिए, साथ साथ उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए। देखो कैसे, अगर ये साइड और ये साइड आपस में क्या है, इक्वल है, इसकी AC साइड और इसकी PR साइड इक्वल है, ठीक है। देखो ट्रायंगल की मैंने दो साइड ले ली, in the triangle ABC the side AB and AC is equal to the triangle PQR of the side of PQ and PR, ठीक है, किसके इक्वल है, PQ और PR के इक्वल है या नहीं है, ठीक है, हमने ले लिया। मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन दी है, अब हम SAS कब लगा सकते हैं ये समझो। दो साइड तो हमें इक्वल मिल गई, क्या उनके बीच का एंगल भी तो मिलना चाहिए, तभी तो SAS होगा। दैट मींस आपका एंगल AB इक्वल होना चाहिए किसके साथ, एंगल P के साथ। अब इसे आप जब क्वेश्चन करोगे तो लिखोगे कैसे, आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, मींस ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, साइड AB किसके इक्वल है, अभी मैंने बताया कि क्वेश्चन में ये गिवन होगा, ठीक है, वो बोल देगा प्रूव करो। तो AB साइड इज इक्वल टू PQ, AB किसके इक्वल है, PQ। चलो एक साइड हो गई, अब हमें एंगल की बात करनी है, तो ये साइड हो गई, इस साइड के बाद एंगल कौन सा आता है, एंगल A, तो एंगल A इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल P के, ठीक है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P गिवन होगा। AC किसके इक्वल हो रही होगी, AC आपकी इक्वल हो रही होगी PR के, तो AC इक्वल टू PR। अब देखो, एक हमें साइड मिल गई, एक एंगल मिल गया और एक साइड मिल गई, कौन सा लग गया रूल, SAS लग गया, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट विद द ट्रायंगल ऑफ PQR। अच्छा, अब ये साइन जरा समझो, ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का, आपको इस टाइप से कर देना है और नीचे दो स्टिक इस टाइप से स्ट्रेट लाइन करनी है, ठीक है। ये छोटा सा साइन होता है, ये क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का। मींस कहने का मतलब है अब दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए, सेम शेप के हैं और सेम साइज के हैं। दैट मींस इनकी अगर एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। मींस कहने का मतलब है कि जो साइड तीसरी हमें गिवन भी नहीं होगी वो भी अब इक्वल हो जाएगी, BC किसके हो जाएगी, QR के हो जाएगी, ठीक है, BC किसके इक्वल हो जाएगी, QR के हो जाएगी। एंगल B भी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, Q के इक्वल हो जाएगा। एंगल R भी आपका C के इक्वल हो जाएगा। ये रीजन कहलाता है CPCT, ये रीजन कहलाता है CPCT। CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, इसे हम लोग CPCT बोलते हैं। इसका मीन्स होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है? चलो तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं अपन, आप लोग माइक वगैरह ओपन कर लो, थोड़ा डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाए।